नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। आज आपका देखेंगे परसेंटेज और परसेंटेज का ये दूसरा पार्ट है। हमने पहला पार्ट आपको करा दिया है, अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो उस पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हमने शामिल किए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। सभी क्वेश्चनों को आपको नोट करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। देखिए परसेंटेज का आपका दूसरा पार्ट है, सभी प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित प्रश्न जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी, एमटीएस या आप सीजीएल या सीएचएल या 2023 की जो परीक्षा है ये इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एसएससी, सीजीएल और सीएचएल और आपके एसएससी, एमटीएस के लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए आपको, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि परसेंटेज सभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और सभी प्रश्नों को नोट करेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और जीरो लेवल से आप पढ़ेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। क्या पूछा इसने पूछा 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। इनमें से आपको बताना है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं किसी शहर की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है। मान लेते हैं एक गांव है, थोड़ा सा समझिए, बेसिक समझिए, आपको बेसिक सिखा रहा हूं। देखिए एक गांव है, एक गांव में 100% क्या है, जनसंख्या है। कितनी है, 100% जनसंख्या है। और ये कह रहे हैं एक शहर की जनसंख्या 20% बढ़ रही है, यानी कि अगर हम इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, 120% ये बढ़ेगा। और कितने वर्ष के लिए बढ़ेगा, ये बढ़ेगा आपका 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए बढ़ेगा, ये आपका 2 वर्ष के लिए बढ़ेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब आपको कुछ नहीं करना। क्या कह रहे हैं, एक देखिए वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, आपकी 2000 है। कितनी है, 2000 है। पहले वर्ष कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, यानी कि 120% बढ़ा, बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जिसके पीछे ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज का मतलब होता है यानी कि 20, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 20 बटा क्या होता है, 100 है। जिस संख्या के पीछे परसेंटेज लगा होगा उसका मान कितना होगा, 100 होगा, ये ध्यान रखना है। अब कह रहे हैं देखिए 2 वर्ष के लिए पूछ रहे हैं तो अगले वर्ष भी कितना बढ़ेगा, आपका 120% बढ़ेगा, यानी कि 120 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इसको कटा लेना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अभी क्या पूछ रहे हैं, शहर की जनसंख्या क्या होगी। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे शहर की, यानी कि शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए कुछ नहीं करना, ये 2 जीरो है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब बचा आपका क्या, यानी कि 20 गुणा, अब देखिए 12 और देखिए 12 और 12 की गुणा करेंगे। देखिए बिल्कुल एकदम बेसिक से एक स्टेप और लिख देते हैं। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144 होता है। कितना होता है, 144। जब 144 में आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 का 0 आएगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 20 चौक कितना हो जाएगा, 80, कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुना के कितना होगा, 8, आपका 4 गुना के 8 और 2 एकम 2, देखिए कितना आया, 2880। क्या आया, 2880। तो 2 वर्ष के बाद, जो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, वो 2880 होगी। 2880 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
दोस्तों ये आपका मेथड 1 था, बिल्कुल एकदम बेसिक था। अब मैं इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके लिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है तरीका आप समझिए। ये तो रहा आपका बेसिक तरीका। अब इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए मेथड आप 2 सीखिए। अब मेथड देखिए 2, मेथड 2 क्या है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके लिए आपको क्या करना है, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे क्या हो जाएगा 100%। ये इसके लिए फॉर्मूला है, ये बिल्कुल आपकी शॉर्ट ट्रिक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से करना है। x का मान कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं, वार्षिक दर से बढ़ रही है तो बढ़ेगी। देखिए ये प्लस के हैं, ये भी आगे क्या होगा, प्लस के होगा। यानी कि y का मान कितना दिया है, y का मान 20 दिया है। देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस ही होगा। तो x और y क्या है आपकी, यानी कि 20 गुना आपका 20 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको कटा लीजिए। देखिए जीरो से ये 2 जीरो हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा आपका, ये जुड़ेगा तो कितना होगा 40 और 21 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44। अब आपको कुछ नहीं करना है, कितना आया 44% आया। और गांव की जनसंख्या कितनी है आपकी, 2000 है। आपको कुछ नहीं करना है, 2000 का आपको कितना परसेंट आपको निकालना है, 44% आपको निकालना है। तो 44% किस तरह से निकालेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। इसकी जब देखिए, इसकी जब गुणा 144 में करें 44 में करेंगे तो क्या आएगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे। देखिए ये जीरो है तो ये जीरो आप लगा लीजिए। क्या करना है, ये जो जीरो है ये जीरो आप लगा लीजिए। 4 गुना की कितना हो जाएगा 8 और 4 गुना की कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 और 2 एकम 2 कितना हो जाएगा। देखिए कहीं पर गलत हो रहा है स्टूडेंट, थोड़ा सा एक बार मिस्टेक हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं कहां पर गलत हो रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं कहां पर गलत हो रहा है स्टूडेंट, कहीं गलत हो रहा है। ये कितना हुआ आपका 144 क्वेश्चन देखिए। हाँ देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए कितना आया आपका 888 आया आपको। ये 888 आया, इसमें क्या करना है, कितनी जनसंख्या है आपकी 2000 है। तो 2000 में क्या करेंगे 888 आप जो 880 आप जोड़ेंगे तो 0 का 0 8 का 8 ये भी 8 का 8 और ये कितना हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा। जो इसका आंसर होगा वो 2880 रुपए होगा। कितना होगा 2880। तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, वो 2880 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है, आज 5 क्वेश्चन लिए तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है दोस्तों, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। ये आपका मेथड क्या है, आपका ये मेथड आपका 2 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में बता दूं आपको, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं किसी शहर की जनसंख्या 10%, देखिए 10% बढ़कर वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। इनमें से आपको बताना है कि 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। पहले क्या पूछा था क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में पूछा था 2 वर्ष। अब क्या पूछा है, अब पूछा है आपका 3 वर्ष। क्या बताना है आपको, 3 वर्ष की बतानी है। मान लेते हैं एक शहर है डियर स्टूडेंट, क्या है शहर, उस शहर की जनसंख्या कितनी है 100 वर्ष है। और ये कितने वर्ष के लिए बढ़ेगी, ये बढ़ेगी आपके 3 वर्ष के लिए, पहला दूसरा और तीसरा। यानी कि पहले आपका कितनी 300 और इसमें क्या करेंगे 10% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 110। यहाँ भी आपकी 110 और यहाँ भी आपकी 110% आपकी बढ़ेगी। इस तरह से 3 वर्ष में ये बढ़ेगी आपकी। अब आपको कुछ नहीं करना है, टोटल आप देखेंगे वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1000 है। कितनी है
1000 है और कितने वर्ष के लिए बढ़ेगी, 3 वर्ष के लिए बढ़ेगी और शहर की जनसंख्या 10% बढ़ रही है तो ये कितनी बढ़ जाएगी, 110% बढ़ जाएगी बटा क्या हो जाएगा 100 और गुना। दूसरे वर्ष बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, 110% आपकी बढ़ेगी। तीसरे वर्ष कितनी बढ़ेगी, 110% आपकी बढ़ेगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको घटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 0 से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या आपका बचा है 11 गुने 11 और 11 गुने 11। अगर आपको पता है 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है दोस्तों 1331 होते हैं। जब आप इसकी इसमें गुना करेंगे, देखिए 11 में 11 की गुना करेंगे तो कितना आएगा 121 और 121 में जब 11 की आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। यानी कि 3 वर्ष के बाद उस शहर की जो जनसंख्या होगी वो 1331 होगी और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ, जीरो लेवल से आपको पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन मेरी समझ क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे तो आज की क्लास को आपको लाइक करना है, शेयर भी करना है। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप क्या करिए, जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में बता दूं आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जिस टाइप से आपने पहला क्वेश्चन लगाया था उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्या कह रहे हैं, किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से क्या हो रही है, घट रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1000 है तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो क्या पूछ रहे हैं, घट रही है डियर स्टूडेंट, क्या हो रही है, घट रही है। और इससे जो पिछला क्वेश्चन था यानी कि दूसरा क्वेश्चन था 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या हो रही थी, उसमें क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अब ये क्या है आपकी घट रही है और वो दूसरा क्वेश्चन क्या था, उसमें बढ़ रही थी। अब घटानी है आपको, क्या करनी है, घटानी है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए एक शहर है, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 100% है, कितनी है, और 100% है, ये क्या है 3 वर्ष। क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, कितना है 10% है तो 10%, 100 में से आप 10 घटाएंगे तो पहले वर्ष कितना होगा 90%, दूसरे वर्ष कितना होगा आपका 90% और तीसरे वर्ष क्या होगा आपका 90% होगा। यानी कि ये घटेगा, क्या होगा, ये आपका घट जाएगा, तीनों वर्ष ये घटेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, टोटल आपको देखनी है वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1000 है तो 1000 गुने पहले वर्ष क्या होगा, ये कह रहे हैं 10% वार्षिक दर से घट रही है तो एक शहर की जनसंख्या कितनी थी 100 और 100 में से जब 10 घटाएंगे तो पहले वर्ष कितनी घट जाएगी 90% ये घट जाएगी। दूसरे वर्ष कितनी घटेगी, ये भी 90% घटेगी और तीसरे वर्ष कितनी घटेगी, ये भी आपकी 90% घट जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी को ही घटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 जीरो है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि 9 गुने क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 की 9 में गुना करेंगे तो 9 में 81 और 81 में जब 9 की गुना करेंगे तो कितना होगा 9 एकम 9 और 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72, यानी कि 729 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या 7 यानी कि 729 हो जाएगी। 729 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी में है तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना है, आपको शेयर भी जरूर करना है जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो क्योंकि परसेंटेज तो आपके
आपको पता ही है, सेम आते हैं हर एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन है वेरी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 8000 है। यह पहले वर्ष में 10% तथा दूसरे वर्ष में 20% क्या होती है, 20%। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 20% बढ़ती है। क्या है, देखिए थोड़ा सा दोबारा से पढ़ते हैं। एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यह पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है। तो पूछ रहे हैं दो वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। क्या पूछे हैं, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, इनमें से आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका सीखिए। क्या कह रहा है, एक नगर है दोस्तों, क्या है, एक नगर है। इस नगर की जो जनसंख्या है, इस नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 100% है। एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखिए, बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूं आपको। देखिए अब क्या कह रहा है, ये 2 वर्ष कह रहा है। क्या कह रहा है, ये 2 वर्ष कह रहे हैं, 2 वर्ष ये कह रहे हैं। पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, तो 10% जोड़ेंगे तो एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी कि 110% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। अब दूसरे वर्ष में कह रहे हैं 20% बढ़ती है, तो 20% बढ़ेगी, यानी कि जब आप 100 में क्या करेंगे, आप 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% ये बढ़ जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, यही चीज मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा है कि आप लोग अच्छी तरह से सीखें और एकदम बिल्कुल कमजोर छात्र भी होंगे तो समझ में आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए आप तरीका क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या कितनी है, टोटल 8000 है। कितनी है, 8000 है। तो पहले वर्ष कितनी बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी, और दूसरे वर्ष कितनी बढ़ेगी, 120% ये बढ़ेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसी को ही कटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो एक ये दोनों आपकी खत्म हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, 80 गुने 11 और गुने 12, तो कुछ नहीं करना, आपकी गुना करेंगे, 11 अट्ठे कितना होगा 88, और गुना कितना हो जाएगा 12, 12 12 क्या हो जाएगा आपका 0। देखिए 12 अट्ठे कितना होता है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर गुणा नहीं करना आते हैं तो हम गुणा करने भी आपको सिखा देते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखिए, बिल्कुल आप एकदम आपको बेसिक सिखा रहे हैं, बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे से सिखा रहे हैं। देखिए 2 की 0 2 हो जाएगा, तो 8, देखिए 8 गुना के कितना होगा 16, और 2 अट्ठे कितना होगा 16, और 1 कितना होगा 17, गुने 1 जीरो का 0, 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 0, ये 6, और देखिए 7 और 8 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 15, हासिल 1 लगेगा, 8 और 1 9, और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि जो जनसंख्या होगी आपकी वो कितनी होगी, 10,560 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10,560 हो जाएगी, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल आपका पहला दिख रहा है, कौन सा है, पहला, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल एकदम बेसिक तरीका दोस्तों, हम आपको बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ाते हैं। अगर आपको गुणा भाग नहीं करना आते हैं तो दोस्तों आपको गुणा भाग करना भी सिखा देंगे। आप बस क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि सर एक गुणा भाग से भी एक क्लास बनाइए, यानी कि आपकी जितने भी कैलकुलेशन है उसकी आप एक क्लास बना दीजिए, हम उसके लिए भी आपको एक क्लास बना देंगे। आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए और क्लास को लाइक करिए। दोस्तों ये तो मेथड आपका 1 था, अब मेथड आपको 2 सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, मेथड 2। देखिए मेथड 2 क्या है, देखिए मेथड 2 क्या है, मेथड 2 भी आपको सिखाते हैं। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और 2 वर्ष के लिए पूछे तो इसके लिए जो मेथड होता है वो x प्लस और प्लस एक्स वाई बटे क्या होगा 100%। ये क्या है आपका, ये दूसरा मेथड है। क्या है, मेथड दूसरा है। तो कुछ नहीं करना, x का मान कितना है 10% है, और y का मान कितना है आपका 20% है। बस इसी पे कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10% बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 10, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आपका 10 आएगा, प्लस y कितना है 20% बढ़ रही है, यानी कि 20% ये बढ़ेगा, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x का मान कितना था 10, और गुना क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 100। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको कटा लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी,
10 और 20 जुड़ेगा तो कितना होगा 30 और प्लस के कितना हो जाएगा 2। इसको जब आप करोगे यानी कि इसको जब आप करोगे जोड़ोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 32%। कितना होगा 32%। और टोटल गांव की जनसंख्या कितनी थी 8000 थी। तो कुछ नहीं करना है आपको, 8000 का आपको क्या करना है 32% आपको निकाल लेना है। 32% जब निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी तो आपको कुछ नहीं करना, एक जीरो आप लगाइए, इसकी गुना इसमें करिए। देखिए 8 गुना की क्या होगा 16, आसिक 1 8 3 24, 24 और 1 क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब ये जो 25 आए हैं आपको क्या करना है 8000 में आपको जोड़ लेना है। तो कुछ नहीं करना है, 8000 और बराबर कितना होगा आपका, वो होगा आपका 225। क्या होगा, ये क्या होगा 200, यानी कि ये 2560 होगा। 0 का 0, 6 का 6, 5 का 5 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10,000 हो जाएगा। कितना होगा 10,500 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कि यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों दूसरा मेथड था। आपको मेथड कैसा लगा, आपको एग्जाम में यही मेथड लगाना है। अगर आपको बेसिक आता है तो बेसिक भी आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही है, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को लाइक जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। देखिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और देखिए अपना टाइम को बर्बाद ना करिए। जितना भी आपको समय मिले सारा समय आप क्या करिए अपनी पढ़ाई को दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 8000 है। क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यह पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 20% क्या करती है घटती है। तो पूछ रहे हैं 2 वर्ष, क्या पूछ रहे हैं 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी है। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं 2 वर्ष के बाद। क्या पूछ रहे हैं 2 वर्ष के बाद जनसंख्या आपको पूछ रहे हैं। देखिए पहले वर्ष आपकी बढ़ती है और दूसरे वर्ष क्या है माइनस होती है यानी कि घटती है, और पहले वर्ष क्या होती है बढ़ती है। मान लेते एक नगर है, नगर की जनसंख्या कितनी है आपकी, नगर की जनसंख्या कितनी है डियर स्टूडेंट, नगर की जनसंख्या आपकी 100% है। और 100% में से पहले वर्ष आपकी जुड़ेगी यानी कि पहले वर्ष बढ़ रही है तो 100 में आपको क्या करना है 10 जोड़ देना है। 100 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, पहले वर्ष 110% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 110% हो जाएगी। दूसरे वर्ष क्या कह रहे हैं, दूसरे वर्ष कह रहे हैं 20% घटती है। क्या कह रहे हैं 20% घटती है, तो 100 में से आपको 20% घटाएंगे, दूसरे वर्ष कितनी बचेगी 80% आपकी जनसंख्या बचेगी। बस आपको यही चीज मैंने सिखाया है। चलिए क्या कह रहे हैं एक नगर की जनसंख्या कितनी है 8000 है। दोस्तों बेसिक तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या कह रहे हैं पहले वर्ष बढ़ती है यानी कि 110% ये बढ़ जाएगी, दूसरे वर्ष क्या करेगी 20% घटेगी यानी कि आपकी 80% क्या होगी ये आपकी घट जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको कटा लेना है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। देखिए किस तरह से कटाना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 80 गुना क्या हो जाएगा 11 और गुने क्या हो जाएगा 80, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। और 64 में जब आप 11 की गुना करेंगे तो 11 जीरो जीरो हो गया, 11 चौक का कितना होते हैं 44, हासिल को 4 लगेगा और 11 छिक्की 66 और 66 में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 4 10, हासिल 1 और ये 7, तो कितना हो जाएगा ये आपका यानी कि 7040 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 7040 क्या होगी गांव की जनसंख्या होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपके बिल्कुल आपके पूछे जाते हैं। जो इसके लिए जो मेथड होता है वो होता है x प्लस वाई और x प्लस वाई बटे क्या हो जाएगा 100%। तो क्या होगा ये क्या है इसके लिए फॉर्मूला है। अब कह रहे हैं पहले वर्ष क्या करती है बढ़ती है, तो पहले वर्ष बढ़ रही है तो 10% ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है ये हो जाएगा आपका प्लस। दूसरे वर्ष क्या करती है घटती है, तो दूसरे वर्ष घट रही है, कितनी घट रही है 20% आपकी घट रही है, तो इसकी और इसकी इसमें गुणा करेंगे यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा ये 10
और आपका क्या हो जाएगा 20 और बटे क्या होगा 100%। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दो जीरो से ये दो जीरो आप क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, किस तरह से आपको करना है थोड़ा सा समझना है। देखिए ये आपका प्लस 10 माइनस के 20 और माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए प्लस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस यानी कि इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट, कितना होगा डियर स्टूडेंट। देखिए चाहे तो आप इसको इस तरह से कर लीजिए, 2 में इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा ये माइनस के और ये कितना हो जाएगा 22 के हो जाएगा। तो 22 में से क्या करना है आपको, देखिए माइनस माइनस क्या होता है डियर स्टूडेंट आपका प्लस होता है, क्या होते हैं प्लस होते हैं ना। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए माइनस माइनस प्लस करेंगे, देखिए माइनस के, देखिए ये माइनस और प्लस, देखिए ये प्लस के है 10 और ये माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस होता है यानी कि ये 10 में से क्या करेंगे 22 में से आपको 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12% बचेगा, कितना बचेगा 12%। अभी जो 12% आया है कितनी जनसंख्या है टोटल 8000 जनसंख्या है, कितनी है आपकी 8000 है। तो 8000 का क्या करेंगे 12% आप निकालेंगे, तो 12% जब आप निकालोगे दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल होगी, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 अट्ठे कितना होगा आपका 96 हो जाएगा, 12 अट्ठे क्या होगा 96। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 96 आया है आपको क्या करना है 8000 में आपको जोड़ देना है, क्या करना है 8000 में आपको जोड़ देना है। जब आप इसको जोड़ेंगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। नहीं सॉरी देखिए गलती हो गया, जोड़ना नहीं है माइनस, आपको ये माइनस करना है डियर स्टूडेंट, क्या करना है माइनस, क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में घटती है, क्या कह रहा है 20% घटती है तो घटाइए, एक जीरो का जीरो एक दाई धर लेंगे 10 10 में से, देखिए यहाँ पर 10 हुआ और 10 में से 4 बच गया, यहाँ बच गया 9, जीरो का जीरो और 7 का 7, जो इसकी गांव की जो जनसंख्या होगी वो 7040 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 10040। यही क्या होगा आपका आंसर, यानी कि आप इससे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन अगर समझ में आए तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपोर्टेंट होते हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। ये आज आपका परसेंटेज दोस्तों, आगे आपका अगला नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसके लिए मन लगा के आपको पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन कराए सारे क्वेश्चन की आपको क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपोर्टेंट होते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए